एक नया कोविड गाइडलाइन आया है फ्रॉम दार्जिलिंग और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू दार्जिलिंग एंड नॉर्थ बंगाल। तो वो क्या अपडेट है वही जानेंगे इस वीडियो में। आज का जो डेट है वो है 15 जुलाई 2021। तो इस वीडियो को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। पहला जो पार्ट होगा उसमें मैं बताऊंगा कि क्या है ये नया गाइडलाइंस, क्या है ये नए रूल्स टू एंटर दार्जिलिंग एंड नॉर्थ बंगाल। और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें मैं बताऊंगा अपडेट सुनने के बाद ऐसा जो झटका लगेगा, वो झटके के बाद जो क्वेश्चंस आएंगे मन में उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं दूसरे पार्ट में। तो पहला जो पार्ट है कि ये क्या है, नया अपडेट जो है ये क्या है। ये जो नया अपडेट है मुझे आज ही सुबह पता चला। आज है 15 जुलाई 2021। तो पता चला दार्जिलिंग एंटर करने के लिए कहीं पे भी होम स्टे या फिर होटल में रुकने के लिए तुम्हें चाहिए होगा अभी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट। और वो जो रिपोर्ट होगा वो होना चाहिए 72 आवर्स पहले तक चलेगा। तो RT-PCR रिपोर्ट आपको चाहिए, RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, पॉजिटिव होगा तो गए। और जो दूसरे तरीके से तुम एंटर कर सकते हो इन दार्जिलिंग वो है कि तुम्हें चाहिए होगा फुल्ली वैक्सीनेशन एक सर्टिफिकेट तुम्हें शो करना पड़ेगा। मतलब कि तुम्हारा सेकेंड डोज कंप्लीट होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। जब एंटर करोगे दार्जिलिंग तब वहां पे शो करके तुम एंटर कर सकते हो नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग में। तो ये था नया अपडेट फ्रॉम दार्जिलिंग। और ये सुनने के बाद मुझे भी बहुत ज्यादा शौक लगा था क्योंकि पहले क्या होता था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे तुम ट्रैवल कर रहे हो तभी लगता था कोविड नेगेटिव रिपोर्ट या फिर फुल्ली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगता था। लेकिन अब टू रेस्ट्रिक्ट द थर्ड वेव ऑफ कोविड, दार्जिलिंग घूमने जाने के लिए भी तुम्हें चाहिए होगा कोविड नेगेटिव रिपोर्ट या फिर फुल्ली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तुम्हें चाहिए। अभी ये अपडेट सुनने के बाद तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। कुछ जनरल क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा इस वीडियो में, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हारे मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में बताओ, मैं वहां पे आंसर देने की कोशिश करूंगा। पहला जो क्वेश्चन है, ये जो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है ये कब तक का चलेगा। ये जो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है ये 72 आवर्स तक वैलिड है। 72 आवर्स से पहले का अगर तुम्हारा कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है तो वो वैलिड नहीं है। 48 आवर्स का होगा तब भी चलेगा, 24 आवर्स का तब भी चलेगा। अभी जो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ सकता है कि जाते वक्त तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लगेगा, लेकिन आते वक्त अब भी क्या कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लगेगा। लौटते वक्त तुम्हारा कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं चाहिए, फिर भी तुम्हारे पास जो भी 72 आवर्स का कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होगा वो तुम शो कर सकते हो। अभी जो तीसरा क्वेश्चन मन में आ सकता है वो है कि सिर्फ क्या ये रूल दार्जिलिंग में अप्लाई होता है या फिर दार्जिलिंग के आसपास जो भी साइट सीइंग प्लेसेस है वहां पे भी अप्लाइड होता है। तो इसका आंसर है कि पूरा दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी साइट सीइंग पॉइंट्स है, जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स है उसमें आता है दार्जिलिंग, घूम, लेप्चा जगत, मिरिक, कालिम्पोंग, लाभा, लोलेगांव, रिशॉप, जो भी साइट सीइंग प्लेसेस है, जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहां पे लग सकता है कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। टू बी ऑन द सेफर साइड तुम्हारे पास होना चाहिए ये रिपोर्ट या फिर फुल्ली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रिपोर्ट। और भाई हम लोग हैं ट्रैवल ब्लॉगर्स, हम लोगों को बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ता है और ये जो न्यूज हमें मिला सुबह सुबह ऐसा झटका लगा बॉडी में, क्योंकि हम लोग अगर ट्रैवल करते हैं दार्जिलिंग या फिर नॉर्थ बंगाल तो खर्चा और भी बढ़ने वाला है। तो खर्चे का तो पूछो ही मत, RT-PCR रिपोर्ट का खर्चा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, हमें रूल्स का फॉलो करना चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो रेस्पॉन्सिबली ट्रैवल करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा तो प्लीज एक लाइक कर देना, हमें कमेंट करके बताओ कि कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारे मन में। हम लोग बनाते हैं सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियोस, तो चैनल पे जाओ और हमारे ट्रैवल वीडियोस देखो और अच्छा लगे तो उस वीडियो पे भी एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो बाय बाय एंड हैप्पी जर्नी टू दार्जिलिंग।